बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी शहजाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरोफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक अदद और वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अदद और घर का नक्शा। बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा है। छोटे प्लॉट की कैटेगरी में शामिल होने वाला ये एक अदद घर का नक्शा है। अगर आपके पास छोटा प्लॉट भी है तो आप कोशिश क्या करें कि उसको मुकम्मल तौर पर प्लान करके फिर उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, ताकि आपको बाद में किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझ में आ सके। तो ये हमारे पास 4 मरले का एक घर का नक्शा, जिसका साइज़ हमारे पास 45 फीट बाय 25 फीट, यानी 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसका फ्रंट आ जाएगा, और 25 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। 4 मरले के इस प्लान में आपको जो फ्रंट है वो काफ़ी बड़े वाला मिलने वाला है, जिससे आपका घर बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का इसका एलिवेशन बनने वाला है। तो इसमें हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर प्लान, और स्टार्ट करते हैं हम इसके मेन गेट से। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास इसका एक अदद मेन गेट। मेन गेट के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद कारपोर्च। कारपोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 13 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। छोटी गाड़ी का पोर्च बनाया गया है। छोटी गाड़ी आपकी इसमें आसानी के साथ आ जाएगी, और राइट साइड पे आपको मिल जाएगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्टेयर का जो साइज है वही 3.5 फीट वाइड में होने वाला है। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ मिल जाएगा ओपन स्पेस, जो कि तकरीबन 3 फीट वाइड में है। इससे आपका घर का जो एलिवेशन है, इससे आपका घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नजर आने वाला है। इसमें आप प्लांट वगैरह भी लगा सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि ये वाली दीवार आपकी इधर से लेके इधर तक 7 से 8 फीट की हाइट पे जाने वाली है, और इसके ऊपर हमें मिल जाएगी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग। अगर आप चाहें तो ये डिजाइनिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। जबकि पोर्च के ऊपर हमें कवर्ड एरिया इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है। इसको हमने तकरीबन 1.5 फीट बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है। इसके ऊपर आपका टेरेस आ जाएगा। तो मजीद पीछे की तरफ चलें तो हमारे पास सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 10 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको आपको एक्सेस इधर से मिलने वाली है। साथ ही आपको मिल जाएगा एक बाथ, अटैच बाथ भी मिलने वाला है इसमें, जो कि ड्राइंग के लिए यूज होगा। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 4 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 6 इंच। 4 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। और सेंटर में हमने दिया है एक अदद पैशियो, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 4 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 5 इंच। 4 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 4 फीट 5 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी तमाम विंडोज और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं, जिससे आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। इस वाली साइड से आपकी मेन इंट्रेंस हो जाएगी। डबल डोर की सूरत में आपको मेन इंट्रेंस मिल जाएगी, और सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदद लाउंज। लाउंज का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 9 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। 4 मरले के हिसाब से आपको ठीक ठाक साइज का इसमें लाउंज भी मिल जाएगा। इसमें आपकी सोफा वगैरह की सेटिंग आ जाएगी। मजीद आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 10 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ओपन कंडीशन में हमको मिलने वाला है एक अदद किचन और लाउंज के सेंटर में हमने दी है एक अदद वुडन सेपरेटर, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगता है और आपको लग्जरी सी फील देगा इस घर में। तो आगे की तरफ चले तो हमें मिल जाएगा एक अदर डाइनिंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 10 फीट। 12 फीट ये आपको इधर से लेके इधर तक, जबकि 10 फीट आपको सेम इधर वाला ही मिलने वाला है। इसमें आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा, और सामने की तरफ आपको मिल जाएगी एक अदर अलमारी, जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो मजीद पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक बेडरूम। इस बड़े साइज़ का आपको 4 मरले की कैटेगरी में बेडरूम मिल जाएगा, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें बेडरूम मिल जाएगा, जिसके साथ आपको मिल जाएगा अटैच ड्रेसिंग और एक अदद बाथ। ड्रेसिंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 3 फीट 6 इंच। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 3 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 5 फीट 9 इंच। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें बाथ में मिल जाएगा। इसमें आपकी तमाम एक्सेसरीज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगी। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाय 10 फीट। 3 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये आपको पीछे बाथ और बेडरूम में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आपकी विंडोज इधर साइड पे भी आ जाएगी, जिससे आपका क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और टीवी लाउंज में भी हमने बाहर की तरफ दी है 2 अदद विंडो, जिससे आपको बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन टीवी लाउंज में भी मिल जाएगी। तो ये था हमारा एक 4 मरले की कैटेगरी में फॉल करने वाला बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा।
इसके अलावा भी अगर सेम साइज़ नहीं है तो इससे आप मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो पिक कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू देता चलूँ। इसमें आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी, पोर्च मिल जाएगा, सामने की तरफ ड्राइंग, बाथ, सेंटर में पैशियो, इधर से आपकी एंट्रेंस और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदर लॉन्च, पीछे किचन और डाइनिंग, एक बेडरूम, पीछे ड्रेसिंग के साथ साथ एक अदर बाथ, पीछे ओटीएस और फ्रंट पे आपको कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी जिससे आपका घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला है। तो ये था हमारा 4 महीने का प्लान जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।